हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज धनंजय अगेन एंड आई रियली होप कि आज अगर आप लेक्चर 2 देख रहे हो तो आप लेक्चर 1 देख के आए हो। लेक्चर 1 में हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की और वो एक बेसिक फाउंडेशन के लिए ज़रूरी लेक्चर है। इसलिए अगर आज आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे देखें फिर ये लेक्चर शुरू करें। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स की। कैंडल स्टिक बहुत ही आसान और बेहद ज़रूरी चीज़ है अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो। काफ़ी हद तक लोग इसको कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है। इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है यार, ये तो बहुत बेसिक है। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स करने लग गए तो आगे जाके क्या होगा। तो पढ़ते हैं, आसानी से कैंडल स्टिक्स को मास्टर करते हैं। तो चलिए फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा लोगों को 15-15 20-20 मिनट की डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है उन्होंने कैंडल स्टिक की हिस्ट्री पे। अरे भाई, मुझे एक बात नहीं समझ आती, तुम यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने आए हो, हिस्ट्री सीखने आए हो। बहुत ज्यादा डीप में जाने की हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज के लिए ये भी, कि जापान में कैंडल स्टिक्स का निर्माण हुआ था, इन्वेंट हुई थी और किन्होंने करी थी। जापान के राइस ट्रेडर्स ने करी थी मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए। बस इतनी हिस्ट्री जान ली सफिशिएंट है। अब आते हैं लॉजिकल प्रैक्टिकल बातों पे जो हमने यूज करना है। एक कैंडल स्टिक देखो तीन चीजों से बनी होती है। पहली होगी हमारी रियल बॉडी, दूसरी होगी लोअर विक और तीसरी होगी अपर विक। जैसे रियल बॉडी लोअर विक मैंने लोकेट करी है, अपर विक आपने लोकेट करनी है। एक कैंडल स्टिक में तीन चीजें होती है, कौन सी? रियल बॉडी, लोअर विक, अपर विक। विक और शेडो एक ही बात है, शेडो और विक कहते हैं कई लोग, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करते हैं कि विक की, शैडो की और बॉडी की सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, शैडो हमें बताता है कि हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कितना गया था, और वहीं पे जो रियल बॉडी होती है वो हमें बताती है ओपन और क्लोज प्राइस। अब ये ओपन, लो, हाई, क्लोज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सी, एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चार चीजें बताता है। क्या? ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन का मतलब है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, हाई मतलब हाईएस्ट पॉइंट कितना गया, लो मतलब प्राइस लोएस्ट कितना गया, और क्लोज मतलब प्राइस कहाँ पे आके एंड हुआ। फॉर एग्जांपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पे, हाईएस्ट गया वो 120 पे, लोएस्ट गया वो 80 पे और एंड में आके वो क्लोज हो गया 110 पे। तो ये चार चीजें एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक हमें बताती है एक टाइम पीरियड पे। अब ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल क्या है? सी, ग्रीन कैंडल बुलिश होती है और रेड कैंडल बियरिश होती है। अगर क्लोज प्राइस ज्यादा है ओपन प्राइस से तो वो बुलिश कैंडल होती है, और अगर क्लोज प्राइस कम है ओपन प्राइस से तो बियरिश कैंडल से होती है। अब इसका मतलब है कि आप मानो कि 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ और क्लोज हुआ 110 पे, मतलब प्राइस बढ़ा, इसलिए वो बुलिश कैंडल होती है। और अगर प्राइस ओपन हो रहा है 100 रुपए पे और वो क्लोज हो रहा है 90 रुपए पे, तो इसका मतलब है कि प्राइस घटा, इसलिए वो बियरिश कैंडल से होती है। अब बेसिकली एक कैंडलस्टिक हमें एक चार्ट पैटर्न पे प्राइस मूवमेंट बताता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे या टाइम पीरियड में। अगर आप उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 15 मिनट में देख रहे हो, 1 घंटे में देख रहे हो, तो ये हमें बताएगा कि उस 5 मिनट में प्राइस की मूवमेंट क्या थी। उस 5 मिनट में प्राइस कितना हाईएस्ट गया, कितना लोएस्ट गया, कितना क्लोज था और कितना ओपन था। अब हाई, क्लोज, ओपन, लो हमें पता लग गया क्या क्या है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि हाई देखो, हाई हमें अपर वीक है ना, जो अपर शेडो उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो होता है हाई प्राइस। जो लोअर वीक होती है हमारी या फिर लोअर शेडो होगी उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो हमें बताता है लोएस्ट पॉइंट। क्लोज हो गया हमारा रियल बॉडी का अप और ओपन हो गया रियल बॉडी का डाउन। अब ये क्लोज रियल बॉडी का अप और ओपन रियल बॉडी का डाउन होता है रेड कैंडल के केस में, नहीं ग्रीन कैंडल के केस में। और अगर हम रेड कैंडल के केस की बात करें तो ओपन होगा हमारा रियल बॉडी का अप और क्लोज होगा हमारा रियल बॉडी का डाउन। ये इसलिए है क्योंकि ग्रीन कैंडल हमारी होती है बुलिश और रेड कैंडल हमारी होती है बियरिश। अब रेड कैंडल होगी या ब्लैक कैंडल होगी, कई चार्ट्स में रेड कैंडल को ब्लैक कैंडल के थ्रू सिग्निफाई किया जाता है, अपीयर किया जाता है, और ग्रीन कैंडल व्हाइट कैंडल। एक ही बात है, आपने घबराना नहीं है। अगर रेड कैंडल और ब्लैक कैंडल की बात हो रही है मतलब बियरिश कैंडल स्टिक है, और ग्रीन कैंडल और व्हाइट कैंडल की बात हो रही है मतलब बुलिश कैंडल स्टिक है। बियरिश और बुलिश कैसे पता लगाना है? ओपन और क्लोज से। अगर क्लोज ज्यादा है ओपन से तो मतलब बुलिश, और अगर क्लोज कम है ओपन से तो मतलब बियरिश। अब हम बात करते हैं कि कैंडल स्टिक हमें क्यों यूज करना है, क्या जरूरत है इसकी जो हम इसे पढ़ रहे हैं। कैंडल स्टिक हमें हेल्प करता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सीधी सी बात है, कैंडल स्टिक हमें हेल्प करेगा कि मुझे यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट लेना है या फिर मैं यहाँ पे बाय या सेल जो भी करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और एक और बात जो आपको जाननी चाहिए कि कैंडल स्टिक्स आर बेस्ड ऑन करंट या फिर पास्ट प्राइस।
और ये फ्यूचर इंडिकेटर्स नहीं होते। ये हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मुझे प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। अगर मैं इंडिकेटर्स का यूज़ करके करता हूँ, तो मुझे वहाँ से एंट्री सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। कैंडलस्टिक्स अलोन सफिशिएंट नहीं होते, लेकिन कैंडलस्टिक बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं कि कैंडलस्टिक कितने प्रकार की होती है। एक बात हमने कर ली कि बुलिश या बियरिश कैंडलस्टिक होती है। अब हम बात करेंगे रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पे। देखो, जैसे इसका नाम बता रहा है रिवर्सल, मतलब कुछ ना कुछ रिवर्स होने वाला है। रिवर्सल कैंडलस्टिक का मतलब है कि वो एक ट्रेंड को रिवर्स करने की क्षमता रखती हैं। क्षमता रखती हैं, करेंगी ऐसी कोई गारंटी कभी नहीं होती, बस हो सकता है। तो रिवर्सल कैंडलस्टिक का मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है, मान लो एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूअसली चल रहा है और अब एक कैंडलस्टिक बन गई और वहां से एक ट्रेंड रिवर्स होके बियरिश हो गया, तो हमने कहा कि वहां पे बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बनी। दोबारा बताऊंगा आसानी से। देखो, बुलिश ट्रेंड में अगर हम बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है और वहां से एक पर्टिकुलर कैंडल बनती है जिसके बाद ट्रेंड बुलिश से बियरिश हो जाता है, तो मतलब अब वहां पे जो वो पर्टिकुलर कैंडल बनी वो बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक थी। और ऐसे ही बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक कौन सी होगी, बताओ? बिल्कुल सही, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक होगी, एक बियरिश ट्रेंड में बनेगी और उस कैंडलस्टिक के बनने के बाद जब ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो जो कैंडलस्टिक बनी थी, वो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक थी। उसने बियरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट किया, इसलिए वो कैंडलस्टिक हो गई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक। अब आप मुझे बताओ कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक कौन सी होगी? देखो, जैसे कि नाम बता रहा है, कंटिन्यूएशन मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। ये कैंडलस्टिक बताती है। अब इनका हमें मोटिव ये होता है कि अगर मैंने कोई ट्रेड लिया हुआ है, तो ये मुझे बताएँगे कि मुझे अभी एग्ज़िट करना है कि नहीं करना। अगर कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक दिख रही है मुझे बनती हुई, तो मैं कहूँगा कि मैं अभी क्यों एग्ज़िट करूँ यार, मैं अपना अभी प्रॉफ़िट और बढ़ा सकता हूँ, या फिर जो अभी ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो ये हमें कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक बताती हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो बुलिश हो, बियरिश हो, मेरे बनने पे हो सकता है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक कभी भी अलोन सफिशिएंट नहीं होती ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, मुझे यहाँ पे एग्ज़िट लेना है या कुछ भी। इसलिए हमेशा हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस टूल जैसे कि इंडिकेटर्स हो गए, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, इन सब के बेस में इकट्ठे इन सबको मिला के अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करते हैं कैंडलस्टिक्स के साथ, ताकि हम अपने ट्रेड्स को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। कैंडलस्टिक्स अलोन सफिशिएंट नहीं होते, लेकिन कैंडलस्टिक बहुत ज़रूरी हैं। कैंडलस्टिक्स नेसेसरी हैं, इनको जानना ज़रूरी है, तभी आप प्राइस एक्शन को मास्टर कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनती है एक डाउन ट्रेंड में और एक बियरिश रिवर्सल कैंडल बनती है अप ट्रेंड में। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक कितने टाइप की होती है। कैंडलस्टिक बेसिकली हम 3 टाइप्स में करते हैं। मैं कहूँगा 4 ही हो गई। एक होगी सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडलस्टिक। अब सिंगल का मतलब है जब एक कैंडल की बात कर रहे हैं हम, तो वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब जब 2 कैंडल्स के मिला के हमने बोला कि ये 2 कैंडल मिली, तो ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ। जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग हो गया, बियरिश एंगल्फिंग हो गया, किकर्स हो गए, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम्स हो गए। अब ये नाम हो सकता है आपको नए लग रहे हों, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में हम इन पे बात कर रहे होंगे, डिटेल में इनको जान रहे होंगे, इनका कैसे यूज़ करना है। और वैसे ही 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होंगे? जो कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल्स के मिलाप से बने हैं, उनको हम कहेंगे ट्रिपल या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। और इनके बाद हम कुछ एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बात कर रहे होंगे, जो बेसिकली 4-5 कैंडल से बनती है। अब हमने ये बात तो कर ली कि भाई कैंडलस्टिक क्या है, कैंडलस्टिक क्यों यूज़ करना है, कैंडलस्टिक का क्या काम है। लेकिन कैंडलस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब यहाँ पे मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा ये स्लाइड पढ़ने के लिए कि व्हाइल कैंडलस्टिक पैटर्न कैन बी अ वैल्यूएबल टूल फॉर ट्रेडर्स, they have some limitations. For example, false signals can occur and patterns can sometimes be subjective in interpretation. अब इस बात का ये मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि कैंडलस्टिक बनने के बाद जो हम अगर एक बियरिश कैंडलस्टिक बनी, बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बनी, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ट्रेंड बियरिश ही होगा। आपने देखा कि बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बन रही है, तो मैंने सेल कर दिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। आपको कन्फर्मेशन की वेट हमेशा करनी पड़ती है। अगर आप कन्फर्मेशन की वेट नहीं करेंगे तो आप फ़ॉल्स सिग्नल्स में या फिर ऑपरेटर के ट्रैप में फँस जाएँगे। अब ये ऑपरेटर का ट्रैप क्या है, फ़ॉल्स सिग्नल्स क्या है, कन्फर्मेशन क्या है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी। तो एक बार मैं आपको समरी दे देता हूँ कि आज हमने क्या-क्या पढ़ा।
आज हमने पढ़ा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। सी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, एक बेसिकली चार्ट पैटर्न होता है कैंडलस्टिक, जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे 4 चीज़ें बताता है। ओपन, हाई, लो, क्लोज़। ओपन, हाई, लो, क्लोज़ क्या हो गया? ओपन मतलब प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है, हाई मतलब प्राइस कहाँ पे जाके हाईएस्ट पॉइंट का क्या था प्राइस का, लो मतलब लोएस्ट पॉइंट क्या था प्राइस का, और क्लोज़ मतलब एट द एंड फाइनली प्राइस क्लोज़ कहाँ पे हुआ। ये हमारे हो गए ओएचएलसी। हमने बात करी बियरिश कैंडल कौन-सी होती है, बुलिश कैंडल कौन-सी होती है। इसके बाद हमने आपको बताया कि रेड और ब्लैक कैंडल होती है बियरिश और ग्रीन और व्हाइट कैंडल होती है बुलिश। इसके बाद हमने क्या बात करी कि कैंडलस्टिक्स का यूज़ क्या है, कैंडलस्टिक्स हमें कैसे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स लेने में मदद कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है या फिर मुझे अपना एक ट्रेड यहाँ पे कट आउट करना है, कैंसल करना है। उसके बाद हमने बात करी बुलिश बियरिश कैंडलस्टिक्स पे, रिवर्सल कंटिन्यूएशन पे। इसके बाद हमने आपको बताया कि कितनी टाइप्स की कैंडलस्टिक्स होती है। तो ये थी एक बेसिक समरी और आने वाली वीडियोज़ में हम कैंडलस्टिक्स पे और डीप बात करेंगे। बिल्कुल अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएँगे। बस आपको इतना करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्लाइड्स हैं इनकी नोट्स बनाने हैं, साथ में पढ़ना है, लिखना है। क्योंकि जब आप लिखते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को डाल रहे होते हैं। तो जितने अच्छे तरह से नोट्स बनाओगे क्योंकि नोट्स ही काम आएँगे भाई, नोट्स काम आने में नोट्स आपकी रिवीजन कराते हैं। मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। आप कहोगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, लेकिन खुद नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अब बात करते हैं कि आने वाली वीडियोज़ में क्या होगा। अगली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हैमर कैंडलस्टिक एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। हमने बात करी आज बुलिश रिवर्सल की। अब ये मत कहना कि बुलिश रिवर्सल नई टर्म है। तो आज की वीडियो के नोट्स बनाना, अच्छे से रिवाइज़ करना। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तभी सब्सक्राइब करना, कोई भाई फ़ोर्स नहीं है। लेकिन शेयर ज़रूर कर सकते हो कोई ऐसे इंसान के साथ जो फ्री में स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हो, क्योंकि यहाँ पे मैं हर वीडियो, हर टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई एम डन फॉर द डे।